स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो आपका ऑफिशियल पाठ्यक्रम है, इसमें एक विषय के तौर पे मनोविज्ञान आप सभी को यहाँ पे दिया गया है। पाठ्यक्रम का आपके सिलेबस का हिस्सा है मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु मेरे द्वारा आपको पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। कहाँ कंप्लीट कराई जाएगी? पूरी कंप्लीट एचईओ के बैच में, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो हमारा ऑफिशियल बैच है उसमें कंप्लीट कराई जाएगी। आज का ये जो सेशन है हमारा, इस सेशन पे मैं एक बार आपको मनोविज्ञान का जो सिलेबस है, एक तरीके से फाउंडेशन सेशन है आपका, फाउंडेशन वीडियो, जिसमें कंप्लीट मनोविज्ञान की एक समग्र समझ आपकी विकसित होने वाली है। आप इस सेशन को देखने के बाद, इसके बाद आगे की क्लासेस हमारी चालू होंगी। आगे की जितनी भी क्लासेस हैं इसके बाद स्टार्ट होंगी आपकी। पहले एक बार मनोविज्ञान वास्तव में है क्या, इसे आप समझ भी लीजिए। यही समझाने के उद्देश्य से ये वाला सेशन आपका मैं पहले कर रहा हूं, ठीक है, कि मनोविज्ञान है क्या एक्चुअल में। और देखो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो आयोग ने सिलेबस दिया है, एक बार मैं चाहता हूं कि आयोग के सिलेबस को भी आप देख लीजिए, मनोविज्ञान के संदर्भ में क्या दिया गया है। ठीक है, इस विषय वस्तु को आप लोग समझ लीजिए और इस विषय वस्तु को लेकर के अभी हम चलते हैं यहां पर। हाँ, आइए एक बार थोड़ा सा देखिए, बहुत गहराई समझेंगे, बहुत इत्मीनान से मेरे साथ एक एक क्लास को देखना। मैं मनोविज्ञान के संदर्भ में आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार डिस्कस करूंगा, उसको एक बार समझूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेकर के चलेंगे हम। आप भी इत्मीनान से एक बार थोड़ा सा, अपना सिलेबस है सभी के पास। एक चीज जो मैं चाहता हूं कि देखिए, कोई भी विषय को पढ़ना है ना, सबसे पहला काम करना है सिलेबस को मंत्र की तरह कंठस्थ करना है। अब चूंकि यदि मनोविज्ञान विषय पर आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हो तो आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि एक बार सिलेबस को कंठस्थ करिए। आप मेरे साथ कंठस्थ करिए, लेकिन सिलेबस कंठस्थ करिए। ये आपका पीछे सिलेबस है मनोविज्ञान का, सिलेबस निकाल लीजिए। और अभी मनोविज्ञान की पूरी विषय वस्तु आपको समझ में आएगी, कितने टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, क्या विषय वस्तु है। कंप्लीट मनोविज्ञान इस सेशन पे होने वाला है। सिलेबस से शुरुआत कर रहा हूं, पूरा मनोविज्ञान अभी आपको समझाऊंगा यहां पर विषय वस्तु को, और इसके बाद एक एक लेक्चर वाइज आप पढ़ते हुए चले जाएंगे। एक एक लेक्चर वाइज हम मनोविज्ञान पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आपके सिलेबस में जो दिया गया है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का मेरे पास ऑफिशियल सिलेबस है। इस सिलेबस में दिया गया है मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। आप यहां पे देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ, विधियां, विषय क्षेत्र, लक्ष्य। आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, लेकिन अभी इससे समझ में नहीं आएगा। अभी मैं इसमें डिटेल में जाके समझाऊंगा आपको, ठीक है, बहुत डिटेल में जाके समझाऊंगा और मैं आपको प्रॉपर कंटेंट भी उपलब्ध कराऊंगा मनोविज्ञान का। आपको मैं अपने द्वारा लिखित एक कंटेंट भी दूंगा क्लास के अंदर। क्लास भी होगी आपकी, क्लास के साथ साथ आपको कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा भी, साथ साथ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराते हुए चलूंगा। साथ साथ क्लास में नोट्स बनवाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा उसे लिखवाऊंगा, आपको बोलूंगा लिखिए, साथ साथ आप समझते हुए चलिएगा। देखिए, यदि आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में अच्छा सिलेक्शन लेना है, अच्छा आपको इस पूरे एग्जाम को निकालना है, तो आपको चाहिए कि आप इस पे कमांड बनाइए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। जबरदस्त कमांड आपको मनोविज्ञान में बनानी है, और ऐसा ही हम हर विषय में लेके चलेंगे। ऐसा ही हम स्वास्थ्य वाला विषय जो आपका है, या आपका जीएस का जो विषय है, उन विषयों पे भी आपकी इतनी मजबूत कमांड बनाऊंगा जितना जरूरी है, जितना इंपॉर्टेंट है। बस पढ़ेंगे हम हर चीज, लेकिन इंपॉर्टेंट को ज्यादा फोकस करेंगे और कोई भी चीज छोड़ के नहीं चलेंगे। जहां पे इंटरलिंक करना है, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, वो भी लेकर चलेंगे। तो यहां पे देखो, सिलेबस को एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिए, ठीक है। सिलेबस को एक सरसरी निगाह से, मनोविज्ञान का अर्थ है विधिया है, विषय क्षेत्र है, लक्ष्य है, अनुवांशिकता है, पर्यावरण है, प्रत्यक्षीकरण है, अर्थ है, नियम है, अधिगम है, स्मृति है, विस्मरण है, प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंध, अल्पकालिक दीर्घकालिक स्मृति, विस्मरण के कारण, बुद्धि की प्रकृति और सिद्धांत, मनोविज्ञान आकलन, अभिप्रेरणा एवं व्यक्तित्व। अभी ये सब क्या है, अभी आगे डिस्कस करेंगे आगे, है ना। क्लास में जब पढ़ोगे एक एक टर्म समझ में आएगा आपको, कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी, भाषा विकास,
व्यक्तित्व की परिभाषा, प्रकार, समकालीन समाज की समस्याएं, ये थोड़ा सा सामाजिक समस्याओं से भी जोड़ दिया इस टॉपिक को। मनोविज्ञान के साथ साथ, साइकोलॉजी के साथ साथ सामाजिक समस्या, जैसे मादक द्रव्य व्यसन, वयोवृद्धों की समस्याएं, अवसाद, तनाव, स्वास्थ्य, बाल अपराध, ये विषय वस्तु यहां पर डाल दी है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये सामाजिक मनोविज्ञान है। ये सारा भी सिलेबस ही देख रहा हूं अभी मैं। यहां पीछे एक पीडीएफ फाइल खोलूंगा जहां पे मैंने डिटेल में पूरा आपका पूरा टॉपिक सब टॉपिक इतना डेप्थ में ले जाऊंगा। एक बार इस विषय की गहराई समझ लीजिए, कितना गहरा है ये विषय। बहुत ऊपरी तौर पे बहुत सारे लोग आप पढ़ रहे होंगे, कई जगह पे आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन ये सेशन देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल एक विषय के तौर पे मनोविज्ञान कितना बड़ा है, कितना विस्तृत है और किस लेवल पे ले जाकर के आपको चीजों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस आधार पे जाकर के हम यहां पर देखेंगे। सामाजिक मनोविज्ञान दूसरा सिलेबस है। और देखो ये नई चीज है, क्योंकि जो बच्चा पीसीएस वगैरह की तैयारी करता है पहले कभी इस तरीके का टॉपिक नहीं था आपका, तो नई चीज है। मूलभूत मान, अभी देखिए यहां पे क्या क्या दिया गया है। मूलभूत मानव मूल्य, मनोवृत्ति, स्वरूप, स्रोत, मूल्यों की विशेषताएं। ये टॉपिक सामाजिक मनोविज्ञान से भी जुड़ता है, थोड़ा सा इथिक्स वाले टॉपिक में मानव मूल्य, मनोवृत्ति, ये सबसे जुड़ता है। मनोवृत्ति का स्वरूप, निर्माण और प्रकार्य, सामाजिक नियंत्रण, उद्देश्य, कारण, संसाधन, सामाजिक परिवर्तन की समस्याएं, कारण एवं सिद्धांत, संप्रेषण एवं अनुयात्मक संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल की बात है। ठीक है, इसके बाद है स्वरूप, सिद्धांत निर्धारक, ठीक है, अनुनयशीलता, प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया, अंतः व्यक्तिक आकर्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य वाला नीचे टॉपिक दे रखा है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य का स्वरूप, प्रकार, भूमिका, परामर्श, ये सब जब स्वास्थ्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब इसमें जो भी दे रखा है वो बहुत ऊपरी तौर पे दे रखा है, डिटेल में कैसे करना है, डिटेल में कैसे पढ़ना है, ये मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। ये रही मेरे द्वारा जो क्रिएट की गई फाइल है, जिसमें आपको मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा, समझाऊंगा, डिटेल में जाकर के आप पढ़ेंगे, आपकी एक स्पष्ट समझ विकसित हो पाएगी, मनोविज्ञान विषय को आप समझ पाएंगे। एक पूरा विस्तृत समग्र समझ आज के एक सेशन में आपकी होने जा रही है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मनोविज्ञान का मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं, ताकि आप इस विषय को लेकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो सके। देखिए मनुष्य सदैव से, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सदैव से अपने अस्तित्व, अपने व्यवहार, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, मनुष्य हम भी हैं, हमेशा से हम अपने आप को भी समझने का प्रयास करते हैं, दूसरों के भी आचरण को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। हम अपनी अस्तित्व की तलाश में अपने व्यवहार को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को और दूसरे के आचरण को, उनके कारणों का, जो भी चीजें कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। समझिए बात को। अब सोचिए एक बार, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब पहली बार कभी जब मनुष्य का विकास हुआ और मनुष्य जो है, रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, मस्तिष्क का विकास हुआ, ब्रेन का विकास हुआ, और जब आदिमानव ने पहली बार ये प्रश्न पूछा होगा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों सोचता हूं, मुझे क्रोध क्यों आता है, मुझे भय क्यों लगता है, मुझे डर क्यों लगता है, मुझे प्रेम क्यों होता है, मुझे प्रसन्नता क्यों होती है, मुझे दुख कैसे होता है। और हर व्यक्ति के लिए एक परिस्थिति अलग अलग होती है, हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति पे अलग अलग व्यवहार करता है। तभी से मनोवैज्ञानिक चिंतन की आधारशिला रखी गई होगी। वहां से मनोवैज्ञानिक चिंता, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मानव को समझने का विज्ञान, मनुष्य को समझने की जिज्ञासा, आज भी मनुष्य के मस्तिष्क को कोई नहीं समझ पाया है। आज भी मनुष्य के मस्तिष्क को समझने का सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक अनुशासन, यही तो मनोविज्ञान है। देखो आज के सेशन में बहुत डीप में आप पूरे सिलेबस को पूरी गहराई तक जाओगे और कुछ चीजें आप सीखोगे, जानोगे। मनुष्य को समझने की वह जिज्ञासा जिसमें मनुष्य का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अनुशासन के साथ एक मनुष्य के पूरे विचारों को, उसकी कार्य प्रणाली को, उसके व्यवहार को जब हम अध्ययन करते हैं, तो यही तो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान
मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं, उसके अनुभवों, उसके भावनाओं, उसके विचारों, उसके प्रेरणाओं, उनके व्यक्तित्व, सभी का वैज्ञानिक अध्ययन है। और केवल मन की क्रियाओं का अध्ययन नहीं है ये, इसको केवल मन की क्रियाओं के अध्ययन के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। इसको समझिए, केवल मन की क्रियाओं का अध्ययन नहीं है, यह जानने का यह प्रयास करता है कि व्यक्ति कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है, क्यों भूल जाता है, किन परिस्थितियों में मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। आप देखते हैं आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अवसादग्रस्त हो चुके हैं, है ना, कितने सारे लोग तनाव में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। तो मनुष्य कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है, कैसे भूल जाता है, कैसे विभिन्न परिस्थितियों में उसका व्यवहार बदल जाता है। आपके आसपास आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, अभी कुछ हैं, थोड़ी देर बाद कुछ है। और कैसे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, कैसे सभी मनुष्य एक जैसे नहीं हैं, इन सभी का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो मनोविज्ञान एक शैक्षणिक विषय नहीं है, जीवन को समझने की वैज्ञानिक कुंजी मनोविज्ञान विषय है। मनुष्य को समझना बहुत कठिन है, एक मनुष्य के बारे में आप तुरंत नहीं समझ सकते हैं। अब हमारे जीवन की कई गतिविधियां देखो, मनुष्य की हमारी एक व्यक्तिगत तौर पे देखा, हमारी कई लाइफ हैं, सोशल लाइफ भी है, फैमिली लाइफ भी है ना, हमारी सामाजिक लाइफ भी है, पारिवारिक लाइफ भी है, व्यक्तिगत लाइफ भी है। व्यक्तिगत लाइफ पे आप अकेले आते हो, सिंगल पर्सन। सोशल लाइफ में आपका परिवार आता है, रिश्तेदार आता है, आपके दोस्त मित्र सब सोशल लाइफ में आते हैं। आपका एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, कल के दिन आप व्यापार बिजनेस सारी चीजें करोगे। तो चाहे परिवार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे उद्योग हो, कोई भी मानव जीवन की गतिविधि हो, कोई भी सामाजिक संबंध हो, सब के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ आपका बिहेवियर रहता है, आपका व्यवहार रहता है। इसलिए मानव विज्ञान का, मनोविज्ञान का अध्ययन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य हो जाता है। यदि आप साइकोलॉजी नहीं समझे तो आप अपने रिश्ते बहुत अच्छे नहीं कर सकते हैं। किसी समाज में, किसी संगठन में, किसी राष्ट्र की प्रगति में मनुष्य के व्यवहार को, उसकी मानसिक क्षमता को, क्यों स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में मनोविज्ञान जैसा टॉपिक आयोग ने रखा? क्योंकि एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को सामने आने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति का समझना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये चीज केवल यहां नहीं है, आप देखेंगे चाहे यूपीपीसीएस का सिलेबस हो, यूपीएससी का सिलेबस हो, वहां पर भी एथिक्स करके पूरा सेगमेंट रखा हुआ है आपका। वो मनोविज्ञान तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेट उसका काफी जुड़ाव है व्यक्ति को समझने से और चीजों को देखने से। बाकी सी सेट का पेपर तो है यही है, वहां पे बहुत सारे टॉपिक रख रखे हैं। तो मनोविज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान समाज, संगठन, राष्ट्र की प्रकृति और राष्ट्र के भविष्य को लेकर मनुष्य के व्यवहार, उसकी मानसिक क्षमता, उसके मूल्य, उसकी सामाजिक चेतना, इन सब का अध्ययन करता है। और आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में मानव सभ्यता एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। आज आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं। जीवन अधिक लगातार सुविधाजनक होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ चुका है। कई सारी चुनौतियां उत्पन्न हो चुकी हैं। प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, अवसाद बढ़ता जा रहा है। साथ साथ एक तरफ विज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तनाव बढ़ रहा है, अवसाद बढ़ रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है, सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन, नशाखोरी, हिंसा, बेरोजगारी, मानसिक असंतुलन, आत्महत्या, सामाजिक असहिष्णुता, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देखें ना, परिवार खत्म हो रहे हैं आज के टाइम पे, परिवार की संकल्पना ही कहां बची है? क्यों हो रहा है? देखो, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। एचईओ वाले बच्चे, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाले बच्चे, अब मनोविज्ञान के लिए कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं परेशान नहीं होना है। जिस गहराई से जा करके मैं आपको पढ़ाऊंगा इस विषय को, उतनी गहराई से आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो आज तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है, तनाव बढ़ रहा है और साथ में लोग जा रहे हैं, अकेलेपन में जा रहे हैं। ये फाउंडेशन सेशन है, तो मैं केवल आपको एक बार फाउंडेशन बताऊंगा और टॉपिक बताऊंगा कितना गहराई में जाके हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो पूरा का पूरा क्लास होगा वो किस डायरेक्शन पे चलेगा, ये पूरा का पूरा आपको जीपीएस की तरह काम करेगा। ये सेशन आपकी समझ भी विकसित होगी, फाउंडेशन भी मजबूत होगा,
आपको लगता है ना हम शुरू कैसे करें मनोविज्ञान में? ये सेशन से शुरू करें, यही सेशन है, पहला सेशन है, इसी शुरू करेंगे। इसके बाद हम एक एक लेक्चर में एक एक बात समझते चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो आज का युग तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है, तनाव बढ़ रहा है, अवसाद बढ़ रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है, सामाजिक विघटन हो रहा है, पारिवारिक संघर्ष हो रहे हैं, लोग नशे में जा रहे हैं, लोग हिंसा में जा रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोग मेंटली मानसिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आज आप देख रहे हैं शादी एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी एक पीसा शर्मा केस आया, एक बच्ची 5 महीने बाद अपनी शादी के उसने आत्महत्या कर लिया। एक राजा रघुवंशी का केस आया था, सोनम, उसने राजा रघुवंशी को ले जाकर के मेघालय में मार दिया। अभी आपने देखा होगा सिया केस, केतन वर्सेस सिया चल रहा है, सिया ने केतन को निपटा दिया। ये सब पीछे कारण है, वर्तमान में बहुत सारी ऐसी सब 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 मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। सामाजिक असहिष्णुता हो चुकी है आजकल समाज में, सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है, नए विचार, नए मूल्य, नई प्रकृति प्रवेश कर चुकी है। विवाह वाला मूल्य तो अलग है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। आधुनिक समाज जो है उसके सामने गंभीर चुनौतियां बन चुकी हैं, और इन समस्याओं को समझने के लिए, उनके समाधान को खोजने के लिए बच्चों को लग रहा है उनके माता पिता नहीं समझ रहे, शादी के बाद लग रहा है सास ससुर हमें नहीं समझ रहे हैं, सास ससुर को लग रहा है बच्चे हमें नहीं समझ रहे हैं, पति को लग रहा है पत्नी नहीं समझ रही, पत्नी को लग रहा है पत्नी पति नहीं समझ रहा, भाई को लग रहा है दूसरा भाई नहीं समझ रहा, भाई को लग रहा है बहन नहीं समझ रही, बहन को लग रहा है भाई नहीं समझ रहा, कोई किसी को समझ ही नहीं रहा, माता पिता भी नहीं समझ में आने लग जाते कुछ। ये सब मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, सब कुछ मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है इनका। इसलिए मनोविज्ञान का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है, और अब मनोविज्ञान केवल प्रयोगशाला की कक्षा तक सीमित नहीं है, हर जगह मनोविज्ञान आ चुका है। एजुकेशन मनोविज्ञान से जुड़ाव है, चिकित्सा का मनोविज्ञान से जुड़ाव है, प्रशासन का मनोविज्ञान से जुड़ाव है, उद्योग का मनोविज्ञान से जुड़ाव है, जस्टिस न्याय प्रणाली का मनोविज्ञान से जुड़ाव है। सब जगह परामर्श चाहिए हमें। सैन्य संगठन मनोविज्ञान से जुड़ाव है, खेल का मनोविज्ञान से जुड़ाव है, विज्ञापन का मनोविज्ञान से जुड़ाव है, जनसंचार का मनोविज्ञान से जुड़ाव है, नेतृत्व विकास का मनोविज्ञान से जुड़ाव है, मानव संसाधन प्रबंधन का मनोविज्ञान से जुड़ाव है, सामुदायिक स्वास्थ्य का मनोविज्ञान से जुड़ाव है, सार्वजनिक नीति निर्माण का मनोविज्ञान से जुड़ाव है। हर जगह मनोविज्ञान आ चुका है। आधुनिक शासन प्रशासन नीतियों में, निर्माण में, आप सिलेबस में आपके है, लेकिन अब आप एक ऐसा विषय पढ़ने जा रहे हैं जहां पे आप लोगों को समझ पाएंगे। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कंपलसरी कर देना चाहिए मनोविज्ञान का विषय वस्तु, और यह क्लास बहुत कम उम्र से पढ़ाया जाना चाहिए। व्यक्ति को पढ़ने की कला, किस समय काल में कौन से निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, कैसे आप सामंजस्य स्थापित करेंगे, कैसे एक परिवार में जब 3-3 जनरेशन रहती है और उस जनरेशन को आपको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, सब चीजें बचपन से पढ़ाई जानी चाहिए हमें। लेकिन हमारे देश के एकेडमिक सिस्टम में अभी भी कहीं ना कहीं पे ये सारे चैलेंजेस हैं, हमारे यहाँ पे नहीं लोग समझ पा रहे। मैं बहुत अभी ऐसी भी कई बार जगह पे डिस्कशन होगा जहां पे अभी आपको सब समझ में आएगा। आज तो देखो मैं जनरली ये पहला सेशन है, पहला लेक्चर है जहां पे आपको मैं चीजें समझा रहा हूं। बाकी मैं बैच के अंदर बहुत सीक्वेंस एक एक टॉपिक आपका क्लियर करता चला जाऊंगा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम पे लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं मनोविज्ञान के लिए काउंसलिंग कराने। आज काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है, दवाएं दे रहा है डॉक्टर। एक ऐसी अवस्था भी आती है जब मनुष्य अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण नहीं रख पाता है, अवसाद, तनाव, डिप्रेशन, बहुत भयावह स्थिति है। उस स्थिति में जाने के बाद मनुष्य को काफी समय लग जाता है वापस लौटने में, दवाओं का सहारा भी लेना पड़ता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आधुनिक शासन प्रशासन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का एक बहुत बड़ा उपयोग है। यदि मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो मनोविज्ञान ने पूरे शिक्षण पद्धतियों को बदल दिया है, पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आज देखिए बाल मनोविज्ञान, बच्चों जो टीचर है उनको पढ़ाया जाता है बाल मनोविज्ञान। आप में से कोई टीचिंग की तैयारी कर रहा है ना, वो जानता होगा, बाल मनोविज्ञान का टॉपिक पढ़ा होगा आपने।
बालकों की रुचि क्या है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या अधिगम क्षमता है, उनकी बुद्धि कैसी है, कैसे उन्हें मोटिवेट रखा जा सके, कभी कैसे वो सेल्फ मोटिवेशन रहे उनमें, कैसे हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, एक बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। हम कंपेयर के शिकार भी होते हैं, तुलना करते रहते हैं लोग। एक ये भी हो सकता है हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और हर बच्चे की अपनी क्वालिटी है। तो जब तक इनको एक टीचर नहीं समझेगा तो प्रभावी एजुकेशन नहीं दी जा सकती ना। देखो मैं भी पढ़ा रहा हूं, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, और मेरे क्लासरूम में जितने भी बच्चे होते हैं ना, मैं पहले सबके मनोविज्ञान से पहले मैं सबके स्तर को समझता हूं और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि हर बच्चे को समझ में आए। 10 साल में मैंने ये सीखा है, 10 साल में मैंने लगातार कंटिन्यूअस इस पे काम किया है कि क्लास में यदि 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में 100 बच्चे हर बात को समझे, जबकि सबका लेवल अलग अलग है। कैसे बेसिक टू एडवांस लेवल पे ले जाना है, विषय वस्तु को इतना आसान बना देना है कि उसके दिमाग में बैठ जाए, ये काम शिक्षक का होता है। शिक्षक अभिप्रेरणा का कारण भी है, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी समझता है, तभी एक प्रभावी शिक्षा दी जा सकती है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का आधार शैक्षणिक मनोविज्ञान ही है। इसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपका सब कुछ देखता है ना। देखो यदि शारीरिक कोई अंग में प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसकी तो दवा मिलती है, ऑपरेशंस होता है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल, जिसको आप कभी देख नहीं सकते, 3 इडियट मूवी में देखा है ना कि वैज्ञानिकों ने दिमाग के प्रेशर को नापने की मशीन नहीं बनाई है, तो मनोचिकित्सा ही तो करती है। व्यवहार चिकित्सा, आपका बिहेवियर, परामर्श सेवाएं, तनाव प्रबंधन, इन सब में मनोविज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका। और मैं आपको बता रहा हूं आने वाला फ्यूचर यही है, आने वाला भविष्य यही है, आप ये मान के चलिए। मनोविज्ञान के क्षेत्र में WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य का अभिन्न हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं वर्तमान समय में वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी हैं। तो मनोविज्ञान का अध्ययन केवल अकादमिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामाजिक आवश्यकता बन चुका है, समाज की जरूरत बन चुका है। भारतीय परंपरा में मनोविज्ञान का चिंतन हमेशा से रहा है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी भगवत गीता, हमारा योग सूत्र, हमारा बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, हर जगह पे मन की बात की गई है। भगवत गीता में बात होती है ना, मन को साधिए, मन को समझिए। आप देखिए ना, भारतीय चिंतन हमारा मन पे आधारित है पूरा का पूरा। मन, चेतना, व्यक्तित्व, भावनाएं, आत्मनियंत्रण, मानसिक शांति, पूरा योग सूत्र है आपका। इन सब पे बहुत गहन विचार हमारे यहां प्रस्तुत किए गए। पूरा भारतीय चिंतन मनुष्य की जैविक और सामाजिक चिंतन को परिवर्तित करने की दिशा में काम करता है। उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक आध्यात्मिक आयामों से उसको एक समग्र व्यक्तित्व के रूप में समझने का प्रयास करता है। तो आज विश्व जिस सकारात्मक मनोविज्ञान की बात कर रहा है, आज ध्यान की बात हो रही है, योग की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, माइंडफुलनेस की बात चल रही है, बड़े बड़े काउंसलिंग सेशन होते हैं, उन सब की जड़ें भारतीय ज्ञान परंपरा में सदियों से चली आ रही है। 21वीं सदी में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा महत्व बढ़ा है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल, चैट जीपीटी आप सब चलाते होंगे, AI का युग है, सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल जीवन चल चुका है, एक वर्चुअल संबंध बन चुके हैं आज के टाइम पे, सब सोशल मीडिया वाले संबंध है ना। आप लोग मुझे देख रहे हैं, कोई लाइक कर देगा, कोई कमेंट कर देगा, वर्चुअल रिलेशन है हमारे। आप में से कुछ बच्चे आते भी हैं मिलने के लिए, साथ बैठते हैं। घर तक में आप देखिए तो सब एक दूसरे के फेसबुक में बहुत अच्छी बातें हैं, घर पे 1 मिनट बैठ के बात करने की बात नहीं है। और आज इंफॉर्मेशन क्रांति आ चुकी है, आज सूचनाएं बहुत तुरंत, त्वरित गति से पहुंच रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इन सब से मानव जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, मानव जीवन को बहुत नए तरीके से इन चीजों ने प्रभावित किया है। तो आज यह समझना बहुत आवश्यक हो चुका है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे निर्णय सामाजिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान केवल पारंपरिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, नई चुनौतियों, नए समकालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है। ये सेशन मनोविज्ञान का एक आधारभूत सेशन है, आप ये समझ लीजिए। और ये जो मैं पूरा मनोविज्ञान विषय वस्तु आपको पढ़ाऊंगा, मैं केवल मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को तो आपको पढ़ाऊंगा ही, ये जो सिलेबस में जितने टॉपिक दिए गए ये तो आपको मैं पढ़ाऊंगा ही। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एक सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, परीक्षा उन्मुख तरीके से
आपको इस विषय वस्तु को मैं समझाऊं, ताकि मनोविज्ञान के सभी आयामों को आप सीख पाए, मनोविज्ञान के परिचय को भी समझें, अनुसंधान विधियों को भी समझें, मानवीय व्यवहार को भी समझें, और संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, संवेग, भाषा, मानव स्वास्थ्य, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक परिवर्तन। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस में क्यों रखा गया, क्योंकि स्वास्थ्य का विषय है ना पूरा मुद्दा, ये मनोविज्ञान स्वास्थ्य का मुद्दा है ना। सोशल चेंजेस जो आ रहे हैं, जो कम्युनिकेशन के चेंजेस आ रहे हैं, परामर्श, योग, सकारात्मक मनोविज्ञान, इन सब का व्यवस्थित तरीके से हम अध्ययन करें, ये चीजें हम लेकर के जाएंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको, और मैं आपको बहुत आनंद तरीके से पढ़ाने वाला हूं, आप भी बिल्कुल आनंद आने वाला है आपको, बस ये समझ लीजिए। तो आइए एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस कितना बड़ा है। अभी तो मैं जनरल एक डिस्कशन कर रहा था आपसे, अब मैं थोड़ा सा गहराई पे उतरने वाला हूं। देखिए आपका सिलेबस आपके सामने है, ये वाला सिलेबस तो देख लिया होगा सबने, इस सिलेबस से कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको, क्या ही समझ में आएगा, गहराई में जाके समझिए ना, मैं आपको गहराई में ले जा रहा हूं ना मनोविज्ञान के, इतनी गहराई में जाके कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, कोई आपको बताएगा ही नहीं कि मनोविज्ञान इतना गहरा भी हो सकता है। देखिए शुरुआत हमारी इसी से होगी, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, और सब क्लासेस बैच के अंदर है। आपको आने वाली जो शुरुआत होगी हमारी बेसिक से शुरुआत, मैं शुरुआत ही आधारभूत से करूंगा, पहले बेसिक समझ सीखिए आप। मनुष्य मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इसका, इसका ऐतिहासिक विकास ये भी देखेंगे कि समय के साथ कैसे मनोविज्ञान को लेकर के अवधारणाएं बदली, कॉन्सेप्ट बदले आपके। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और विचारधाराओं का मतलब यह है कि मनोविज्ञान को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, कितनी शाखाओं में बांटा जाता है, मनोविज्ञान की कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी उप शाखाएं हैं, मनोविज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, मनोविज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता, ये सब देखेंगे, मजा आ जाएगा आपको। हर मुद्दे पर एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आप पढ़ेंगे। मनोविज्ञान का अनुसंधान और स्वरूप कैसा है, दूसरा देखिए, पहला इसको कई भागों में बांटा है, पहला भाग है मनोविज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय में ही इतने टॉपिक आपके रहेंगे, 6 टॉपिक परिचय के रहेंगे हमारे, जो हम एक एक करके क्लियर करेंगे। फिर मनोविज्ञान की विधियां और अनुसंधान, मेथड्स, मनोविज्ञान अनुसंधान का स्वरूप एवं वैज्ञानिक पद्धति, निरीक्षण विधि और उसके प्रकार, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग की संरचना, अंतरदर्शन एवं बहिर्दर्शन विधि, मनोविज्ञान का सर्वेक्षण, प्रश्नावली, अनुसूची विधि, साक्षात्कार विधि और उसके प्रकार, मनोविज्ञान की विधियां, सर्वेक्षण विधि, प्रश्नावली, अनुसूची विधि, केस अध्ययन विधि, नैदानिक अध्ययन, नैदानिक मनोविज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है। अभी थोड़ा सा मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको चीजें बहुत कम टाइम पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। एक होता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मन में चलने वाली सोचने समझने की प्रक्रियाओं का अध्ययन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। ध्यान से, स्मृति से, अधिगम से, विचार से, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, परसेप्शन, लैंग्वेज, ये सब संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं हमारी। आप कैसे चीजें समझ रहे हो, या तो ध्यान लगा के, या स्मृति से, या अधिगम से, या विचार से, या धारणा से, या भाषा से, ऐसे ही तो सीखते हो आप, पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करने का काम क्या है, लर्निंग, पढ़ाई लर्निंग है, आपके मेमोरी में जाके चीजें छप रही हैं। किसी भी सवाल का उत्तर छोड़ते हो, सोचते हो, थिंकिंग प्रोसेस है। आप किसी भी आवाज या चित्र को पहचानते हो, परसेप्शन है, वो परसेप्शन, अच्छा ये चीज ऐसी होगी, ये चीज ऐसी होगी। आप किसी से बात करते हो, समझते हो उसे, लैंग्वेज, भाषा, भाषा, भाषा। आप किसी भी काम पे ध्यान लगाते हो, अटेंशन, 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 तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। ऐसे ही विकासात्मक मनोविज्ञान होता है, जीवन भर में होने वाली विकास और परिवर्तनों का अध्ययन। विकासात्मक, जीवन के कई चरण हैं, कभी आप बच्चे होते हैं, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, आगे पढ़ेंगे, अभी सब पढ़ाऊंगा, क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। कभी शारीरिक विकास हो रहा है, कहीं संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कभी भावात्मक विकास हो रहा है, कभी सामाजिक विकास हो रहा है आप सभी का।
अभी ये केवल इंट्रोडक्शन सेशन है, जनरली मैं इस पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इस सब्जेक्ट में आपका फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूं, इस सब्जेक्ट में आपकी सिलेबस की समझ विकसित कर रहा हूं। ये सब हो रहा है एक सेशन में। इस सेशन में शायद इतना डेप्थ में मनोविज्ञान नहीं समझा होगा आपने, ये मैं गारंटी देता हूं। फिर एक नैदानिक मनोविज्ञान होता है। नैदानिक मतलब मानसिक समस्याओं को पहचान करके उनका इलाज करने का विज्ञान। क्लिनिकल साइकोलॉजी, मानसिक रोग, भावात्मक समस्याएं, व्यवहारिक विकारों, निदान, उपचार, ट्रीटमेंट, उन सब के अंतर्गत काम करता है, जिसमें हम असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, निदान करते हैं, उपचार करते हैं, परामर्श करते हैं। उपचार के कई तरीके होते हैं हमारे, बातचीत करते हैं, मनोचिकित्सा बोलते हैं, ठीक है, काउंसलिंग सेशन होते हैं बहुत सारे, नैदानिक, और दवाइयां, ट्रीटमेंट भी करते हैं। संज्ञानात्मक सीबीटी भी होता है आपका। सीबीटी मतलब संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा, नकारात्मक विचारों और व्यवहार को बदल करके भी इलाज किया जाता है। काउंसलिंग, व्यक्ति को मार्गदर्शन दिया जाता है, लास्ट में दवाएं पकड़ा देता है डॉक्टर, लो ये दवा खा लेना, इससे ये। अरे मतलब आप सोचिए, जब मैं भी आपको जब क्लिनिकल वाला पढ़ाऊंगा ना, लोगों में बहुत दिक्कतें होती हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, किसी को अंधेरे से डर लग रहा है, किसी को ऊंचाई से डर लग रहा है, किसी को परीक्षा से डर लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोग एग्जाम के टाइम पे एग्जाम फोबिया होता है, किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है बात बात में, कोई तुरंत झगड़ा करने लग जाता है, कोई तुरंत गलत व्यवहार करने, बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। कई बार कुछ लोग को आदत होती है, ताला बंद किया और ताला को बार बार चेक करेंगे, गाड़ी की चाबी लॉक की, बार बार जाके उसे चेक करेंगे, ओसीडी। अभी ये सब डिस्कस होने वाला है, आने वाली क्लासेस में बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, आपको आपका बिहेवियर पता चलेगा कि आप क्या बिहेवियर लेके चल रहे हैं। फिर एक सामाजिक मनोविज्ञान होता है, मैं भी शुरुआती लेक्चरों में सब बताऊंगा। समाज में लोगों के साथ रहते हुए हमारे व्यवहार का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान करता है। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, कैसे हम दूसरे के व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। ग्रुप बिहेवियर क्या है, कैसे समूह में रख करके व्यक्ति व्यवहार करता है। दृष्टिकोण, एटीट्यूड क्या है, हमारे सोचने और देखने का तरीका क्या है। पूर्वाग्रह है ना, बिना सोचे समझे हम राय बना लेते हैं। अनुरूपता, दूसरे जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। सहयोग और प्रतिस्पर्धा, कोऑपरेशन और कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी काम करते हैं। दूसरे के जैसे कपड़े पहनना, सोशल मीडिया में हम अपने विचार बदलते रहते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ग्रुप बिहेवियर, किसी भी समुदाय में अलग रहने का व्यवहार करना। चलेंगे इस पे बात करेंगे डिटेल में। एक होता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान क्या होता है, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन इसके तहत करते हैं। आपका शारीरिक बनावट कैसी है, शरीर, कद, काठी, रंग, मेंटल स्थिति कैसी है, भावात्मक स्थिति कैसी है, सोशल स्थिति कैसी है। इंटरव्यू बोर्ड यही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, वो यही देखते हैं कि आप अंतर्मुखी हो, बहिर्मुखी हो। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। अंतर्मुखी लोग शांत होंगे, गंभीर होंगे, अकेले में रहना पसंद करेंगे, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। बहिर्मुखी लोग जितने होते हैं मिलनसार होते हैं, बतूनी होते हैं, लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। एक उभयमुखी होते हैं, उभयमुखी स्थिति के अनुसार व्यवहार बदल देते हैं, ठीक है। और कैसे आपकी पर्सनालिटी प्रभावित होती है, ये चीजें भी आप देखोगे, सब क्लास में पढ़े। एक जैविक मनोविज्ञान होता है, शरीर और दिमाग कैसे हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, कैसे हमारा ब्रेन में हमारा प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मस्तिष्क, ब्रेन स्टेम जो आपका होता है, कैसे हमारा ब्रेन, कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, कैसे तंत्रिका तंत्र काम करता है, कैसे हमारा कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, कौन कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी को काम करते हैं, ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। ये साइंस के साथ जुड़ेगा पूरा का पूरा टॉपिक। एक औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान भी होता है ना, जो कार्य स्थल पे जब आप काम पे जाते हैं, जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप अधिकारी बन जाओगे, तो काम करने की जगह पर लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों का प्रदर्शन कैसा है, कैसे आप टीम को लेकर चलते हो, कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करते हो, कैसे आप लीडरशिप की भावना लेकर चलते हो, कैसे आप टीम वर्क करते हो, कैसे आप जो है आप संतुष्ट होते हो, जॉब सेटिस्फेक्शन, कैसे परफॉर्मेंस करते हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। देखिएगा बहुत कम टाइम पे बहुत बढ़िया तरीके से। एक शैक्षणिक मनोविज्ञान होता है, शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन उसके अंतर्गत करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया,
विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने की प्रक्रिया। आप मेरी क्लास देखते होंगे, बीच बीच में मैं आपके दिमाग को पूरी तरीके से चेंज करता रहता हूं, विषय वस्तु आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। आप में लर्निंग एटीट्यूड हो, आप बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं, मेमोरी आपकी अच्छी हो जाए, इंटेलिजेंस आपके अंदर डेवलप हो जाए। टीचिंग मेथड होता है आपका एक, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। क्लास मैनेजमेंट, बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। एक स्वास्थ्य मनोविज्ञान भी होता है, हेल्थ साइकोलॉजी। स्वास्थ्य मनोविज्ञान यह समझने की कोशिश करता है कि लोगों का लोग स्वस्थ और अस्वस्थ आदतें कैसी होती है, कैसे स्वस्थ जीवन आपका अच्छा होता है और कैसे स्वस्थ जीवन अच्छा नहीं होता है। आप देखते हैं ना, कोई आदमी टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, उसका पता चला बीपी बढ़ गया, हृदय रोग हो जाता है उसे। पॉजिटिव थिंकिंग की जो बात होती है। एक फॉरेंसिक मनोविज्ञान भी होता है। फॉरेंसिक मनोविज्ञान, लोग अपराध क्यों करते हैं, अपराधी का मानसिक स्तर कैसे होता है, अदालत में गवाह और आरोपी कैसा व्यवहार करते हैं, फॉरेंसिक मनोविज्ञान। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होता है आपका, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उनके आधार पे मनोवैज्ञानिक, आपका आईक्यू टेस्ट, है ना, कई सारे टेस्ट होते हैं, MMPI, 16PF, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, इन पे भी बात करेंगे। कैसा आपका जो है एटीट्यूड कैसा है, रुचियां कौन कौन सी, आपकी रवैया कैसा है आपका, है ना, किसी विशेष कार्य के प्रति आपका रवैया कैसा है। तो कुछ मानकीकृत, कुछ विश्वसनीय, कुछ वैध, कुछ वस्तुनिष्ठ, कई सारे मानक बनाए गए हैं, उनको लेकर हमारी बातचीत होगी। एक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट भी आपका होता है। मानसिक क्षमताओं, तार्किक सोच, समस्या समाधान, इन सब का समायोजन करके हम एक, ठीक है, कई सारे परीक्षण हैं, उन सब पे भी आगे बात करेंगे। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। अब वो सब क्लास में आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आज पहली क्लास में मैं सब कुछ नहीं सिखा दूंगा, लेकिन ये है कि आपको मजा आने वाला है। आपको पर्सनालिटी टेस्ट भी मैं सिखाऊंगा यहाँ पे कैसे क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपके सिलेबस में है व्यक्तित्व परीक्षण, कैसे करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, आयोग कैसे करता है, बोर्ड में इंटरव्यू वाला कैसा होता है, पूरा मामला। आपका जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पूरा सिलेबस है, इसमें आपका एक स्क्रीनिंग परीक्षा है और एक आपका जो है व्यक्तित्व साक्षात्कार भी है। आप यदि मनोविज्ञान को समझ लोगे तो आपका इंटरव्यू में बहुत मदद मिलने वाला है। पर्सनालिटी टेस्ट, कई सारे मानकों पर कैसे व्यक्तित्व विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की भावनाएं, समायोजन, अभिरुचियों, व्यवहार, प्रतिमानों का मापन किया जाता है उसके तहत, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री, प्रोजेक्टिव टेस्ट, बिहेवियर सैंपल टेस्ट, ऐसे करके कई सारे आपके टेस्ट के माध्यम से कई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपका एक जो है अभिरुचि परीक्षण, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसे बनता है, उस पे बात करेंगे। कुछ मूल्य वाला टॉपिक भी है, योग्यता परीक्षण, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के साथ साथ इमोशन का उससे कितना जुड़ाव है, मोटिवेशन और इमोशन, वही आगे चलेंगे। सह संवादात्मक एवं तुलनात्मक विधियां, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और नैतिकता, ये टॉपिक आपका रहेगा। इसके बाद मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र, अध्ययन का दायरा, यही अभी मैं आपको बता रहा था, विषय क्षेत्र काफी बड़ा है इसका। मनोविज्ञान और दर्शन, मनोविज्ञान समाजशास्त्र, मनोविज्ञान शिक्षा, मनोविज्ञान चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान मानव शास्त्र, मनोविज्ञान तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान का दायरा बढ़ चुका है। फिर मानव व्यवहार का जैविक आधार, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, मानव व्यवहार का जैविक आधार क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचना कैसी है, मस्तिष्क और उसकी क्रियाएं कैसे काम करती हैं। अभी मैंने आपको बोला था ना कि अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनका व्यवहार कैसे होता है, हमारी बॉडी को कैसे वो प्रभावित करती हैं। देखिए कुछ नहीं है, सब कुछ आपके बॉडी में बहने वाले हार्मोन्स हैं। जब हार्मोन्स सही तरीके से काम नहीं करते हैं, आप अवसाद में चले जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और व्यवहार, अनुवांशिकी और मानव व्यवहार,
जैविक कारकों का व्यक्तित्व एवं बुद्धि का प्रभाव। इसके बाद आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत एवं विशेषताएं, चैप्टर नंबर एक एक चैप्टर। गर्भावस्था, प्रसव पूर्व विकास, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसके बाद अनुवांशिकता का अर्थ एवं सिद्धांत, ये थोड़ा सा साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, कुछ टॉपिक साइंस में पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है, जुड़े हुए हैं, देखो इंटरलिंक है कई सारे सब्जेक्ट, लेकिन इसमें कुछ साइंस में, जैसे जीन क्या है, गुणसूत्र क्या है, वंशानुक्रम क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण वगैरह भी ये इन्वायरमेंट वाली क्लास में पढ़ लोगे, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, परिवार और विद्या। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बताऊंगा, यहाँ पे हल्की फुल्की चर्चा होगी, लेकिन डिटेल में वहां पे यहाँ पे जोड़ेंगे, केवल उसको इंटरलिंक करेंगे। परिवार, विद्यालय और समाज की भूमिका क्या है, अनुवांशिक बनाम पर्यावरण विवाद क्या है, व्यवहार निर्माण में अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का संयुक्त, ठीक है। इसके बाद संवेदना, संवेदना का अर्थ एवं स्वरूप, संवेदना के प्रकार, संवेदक अंक, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ प्रक्रिया, प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद आपका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और प्रत्यक्षीकरण के नियम, भ्रम और विभ्रम, प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण। ये आपका जो है थोड़ा चेतना का अर्थ क्या है, चेतना की अवस्थाएं क्या है, ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान के प्रकार क्या है, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अवधान एवं एकाग्रता क्या है। फिर लर्निंग को थोड़ा डिटेल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग में, लर्निंग का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, लर्निंग को अधिगम कहते हैं, अधिगम की विशेषताएं, प्रकार, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत, प्रयत्न और भूल सिद्धांत, सूझ का द्वारा अधिगम, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये सब आपका सिलेबस है। संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम का मापन एवं स्थानांतरण, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। इन्हीं को मैंने थोड़ा सा डिटेल किया है, क्योंकि इतना डिटेल आपको कहीं मिलेगा नहीं, और डिटेल करना बहुत जरूरी है। आप अपने सिलेबस को डिटेल में देखेंगे, सारे टर्म्स आपके यूज हैं वहां पर। अभिप्रेरणा शब्द है यहाँ पे, अधिगम शब्द प्रयोग यहाँ पे प्रयोग किया गया है। मैं पूरा अधिगम पे पूरा एक चैप्टर लूंगा, पूरा क्लास है अधिगम, अधिगम, स्मृति, विस्मरण, है ना, ये सब आपका दिया गया। आप अपने सिलेबस को देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं सिलेबस ये आधार है, सिलेबस को आधार बना के ये पूरा टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखिए स्मृति और विस्मरण आपके सिलेबस में है। ये स्मृति का अर्थ प्रकृति, स्मृति की प्रक्रिया, स्मृति के प्रकार, स्मृति के सिद्धांत, विस्मरण का अर्थ स्वरूप, विस्मरण के सिद्धांत, स्मृति सुधार, विस्मरण की रोकथाम, भूल जाते हो ना आप, मेमोरी का प्रॉब्लम है ना आपको, वो सब चीजें इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चिंतन का अर्थ एवं स्वरूप, संकल्पना एवं अवधारणा निर्माण, तर्क का निर्माण, निर्णय निर्माण, समस्या समाधान, सृजनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन। इसके बाद बुद्धि का क्या अर्थ है, परिभाषाएं, ठीक है, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, बुद्धि लब्धि, आईक्यू क्या है, उसका मापन कैसे किया जाता है, ईक्यू क्या है आपका, भावात्मक बुद्धि क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत, प्रतिभाशाली, पिछड़े और मंद बुद्धि बालक क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं की अवधारणा। इसके बाद मनोवैज्ञानिक मापन एवं परीक्षण, चीजों को बहुत गहराई तक ले गए हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ और प्रकृति, परीक्षण की विशेषताएं, वैधता, विश्वसनीयता, मानकीकरण क्या है, बुद्धि परीक्षण क्या है, अभिरुचि क्या है, योग्यता परीक्षण क्या है, व्यक्तित्व परीक्षण क्या है, प्रक्षेपी परीक्षण क्या है। अभी यही तो डिस्कस हो रहा था ना कि हम विभिन्न प्रकार के परीक्षण देखेंगे, परीक्षण डिस्कस करेंगे। योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण किसी भी विशेष कार्य को करने की क्षमता, संभावना और योग्यता का मापन करता है, जो भविष्य में उसकी सफलता के लिए सहायक होती है। व्यक्ति की योग्यता और क्षमता का पता लगाना, योग्यता परीक्षण। फिर अभिप्रेरणा एवं संवेग, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, प्रेरणाओं का प्रयोग आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अभिप्रेरणा आप अपने सिलेबस को देख लेना, सब कुछ सिलेबस ओरिएंटेड है, मैं सिलेबस से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो रहा हूं, सिलेबस को बिल्कुल आधार। और ये सेशन 10 बार देखिए, और इसमें जितने पॉइंट लिखे हैं इनको भी देखिए, समझिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए साथ साथ। अभिप्रेरणा का अर्थ एवं स्वरूप, प्रेरणाओं के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत, आवश्यकता एवं उपलब्धि प्रेरणा, ठीक है। संवेग का क्या अर्थ है, विशेषता है, संवेग के सिद्धांत, संवेगात्मक विकास का नियंत्रण, ठीक है। इसके बाद व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं, व्यक्तित्व के प्रकार, विशेषक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, व्यवहारिक एवं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारण, व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व के विकार। इसके बाद आपका भाषा एवं संप्रेषण,
भाषा का अर्थ एवं स्वरूप, भाषा विकास के चरण, भाषा अर्जन के सिद्धांत, बालक में भाषा विकास, संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रभावी संप्रेषण एवं संचार बाधाएं। इसके बाद मानव मानसिक स्वास्थ्य एवं समकालीन समस्याएं यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं, सारी की सारी आपके सिलेबस में दी गई हैं। देखिए सिलेबस में लास्ट में यहाँ पे मादक द्रव्य व्यसन, पहले तो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता मैंने डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये चूंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य जरूर देखेंगे, ये थोड़ा स्वास्थ्य वाले मुद्दे से, स्वास्थ्य चूंकि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पेपर है। तनाव एवं तनाव प्रबंधन, चिंता एवं अवसाद, मानव द्रव्य व्यसन, आत्महत्या एवं आत्मघाती प्रवृत्तियां, वृद्धावस्था की मनोवैज्ञानिक समस्याएं, बाल अपराध एवं किशोर अपराध, मानसिक रोग एवं मनोविकृतियां, ये आपका सारा कुछ सिलेबस में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में दिया है। फिर देखो एक सिलेबस आपका सामाजिक मनोविज्ञान का है, वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने, सामाजिक मनोविज्ञान, वो भी इसी के अंतर्गत है, एक साथ ही दोनों पढ़ने, अलग अलग नहीं है आपका। सामाजिक मनोविज्ञान में क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण एवं सामाजिक संज्ञान। फिर यहाँ पे देखिए लिखा मानव मूल्य, यहाँ पे लिखा मानव मूल्य, मनोवृत्ति और उसके घटक, मनोवृत्ति का निर्माण परिवर्तन, पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता विभेद, सामाजिक प्रभाव और अनुरूपता, जितना यहाँ पे जरूरी है वो सारा ऐड किया है मैंने। इसके बाद आगे है आपका समूह नेतृत्व एवं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, समूह नेतृत्व एवं गतिकी, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है। जो सिलेबस में दिया गया है वो आपके क्लास में पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। नेतृत्व एवं नेतृत्व सिद्धांत, जनमत एवं भीड़ व्यवहार, दरअसल सिलेबस इतना विस्तृत और इतना बड़ा दे भी नहीं सकता आयोग, तो ये काम हमारा है फिर कि आप पढ़ क्यों रहे हैं हमसे, कि आप सिलेबस को पहले सही से समझो। अभी बहुत सारे बच्चे इस पूरे सिलेबस को ही नहीं समझ पा रहे हैं, उस गहराई पे ही नहीं उतर पा रहे हैं कि एक्चुअल है कितना बड़ा, पढ़ना क्या क्या है, इतना बड़ा है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा वो अलग मुद्दा है, पहले तो ये समझो ना गहराई कितनी है, कितना गहराई पे जाके इसको पढ़ना है। तो समूह एवं समूहगत की, नेतृत्व एवं नेतृत्व सिद्धांत, जनमत एवं भीड़ व्यवहार, अंतर व्यक्तिक आकर्षण एवं संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। इसके बाद आपका संप्रेषण का अर्थ एवं प्रक्रिया, अनुयात्मक प्रक्षेपण, प्रचार एवं जनमत निर्माण, अनुनय एवं प्रतिरोध, मीडिया मनोविज्ञान, सोशल मीडिया एवं मानव व्यवहार। इसके बाद आपका सामुदायिक स्वास्थ्य एवं परामर्श, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं परामर्श, इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं स्वरूप, स्वास्थ्य व्यवहार एवं स्वास्थ्य जागरूकता, परामर्श का अर्थ एवं सिद्धांत, परामर्श के प्रकार, परामर्श की तकनीकें, ठीक है। इसके बाद परामर्शदाता की भूमिका एवं नैतिकता, मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाएं। इसके बाद है आपका योग का मनोवैज्ञानिक आधार, ध्यान एवं मानसिक शांति, तनाव प्रबंधन, योग की भूमिका, सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा, सुख संतोष एवं जीवन में संतुष्टि का क्या मतलब है, मानसिक कल्याण एवं जीवन कौशल, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास। इसके बाद आपका अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान क्या है, अभी मैं पहले पढ़ा दूंगा ये सारे टॉपिक, है ना। स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है, नैदानिक परामर्श मनोविज्ञान क्या है, अपराध और विधि मनोविज्ञान क्या है, खेल मनोविज्ञान क्या है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या है, सैन्य एवं प्रशासनिक मनोविज्ञान क्या है, ये अप्लाइड है। ये सब हम ही पढ़ेंगे थ्योरी के साथ साथ, ये भी सब चलता जाएगा, वो सिलेबस में एक एक चीज आपकी आती जाएंगी, जितने पॉइंट मैंने लिखवाए हैं ये सब मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे क्लास के अंदर। भारतीय मनोविज्ञान की परंपरा, योग एवं भारतीय मनोविज्ञान का चिंतन, आधुनिक भारतीय मनोविज्ञान, सकारात्मक एवं मानवतावादी मनोविज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मनोविज्ञान, 21वीं सदी में मनोविज्ञान की चुनौतियां एवं संभावनाएं। ये डेप्थ में जाकर के जब आप मनोविज्ञान विषय को पढ़ेंगे तब मनोविज्ञान आपका कंप्लीट होगा, और इतनी गहराई में मैं आपको ले जाऊंगा, इतनी गहराई तो आपको मजा आएगा, सच बता रहा हूं। एक ऐसा विषय जो विषय संभवतः मैं तो पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इससे पहले यदि आप पूछे कि सर आपको क्या अनुभव है, मनोविज्ञान विषय पे मेरी बहुत रुचि रही है हमेशा से। आप जानते हैं इथिक्स में कितने साल से पढ़ा रहा हूं, उसका जुड़ाव है इस विषय से। इसके अलावा मैंने मनोविज्ञान बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है मनोविज्ञान को लेकर के, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आप देखेंगे जो किताबों में चीजें लिखी हुई हैं वो आपको मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा चीजों को लेकर के, है ना। अब जैसे एक टर्म्स आता है प्रेरणा, आपके सिलेबस में प्रेरणा, है ना। प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है, मैं चाह रहा हूं कि आप एग्जाम हॉल पे जाकर आंसर सही करके आ पाए। प्रेरणा हमारे अंदर की वो आंतरिक शक्ति है, या बाह्य शक्ति भी है, कई बार बाहर से भी मोटिवेशन आता है, जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे, वही प्रेरणा है, वही मोटिवेशन है।
और भावना क्या है? भावना व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है। भावना मतलब इमोशन, भावनाएं, जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी परिस्थिति का जब आपको अनुभव कराए उसे इमोशन कहते हैं। भावनाएं हमारे विचारों, निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। भावनाएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। अच्छी में आप कई बार खुश होते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं, बुरी में। प्रेरणा के बिना कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। प्रेरणा के कई स्रोत होते हैं, पढ़ेंगे मजा आएगा जब मैं आपको प्रेरणा और भावना, और ये ज्यादा टाइम नहीं, इनको पहले पढ़ाऊंगा। ये सारे टॉपिक आपको जो आपके जीवन से संबंधित टॉपिक हैं उनको पहले पढ़ाऊंगा, फिर पूरा सिलेबस तो आपका चलेगा ही क्रम से। वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे क्या कब कैसे पढ़ाना है, क्योंकि मैं इंटरलिंक करके आपको पढ़ाऊंगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो आप सभी लोग एक व्यापक और बड़ी विषय वस्तु पढ़ने के तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। मनोविज्ञान अपने आप में एक छोटा विषय नहीं है भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग मनोविज्ञान को हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हो, तो हल्के में नहीं लेना है। यदि आपने फॉर्म भरा है तो अब इसको बढ़िया से मस्त होकर के पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप ये मान के चलिए कि आपको जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं ना, कोई आपको ऐसे नहीं पढ़ाएगा, ये भी आपको भरोसा दिला रहा हूं मैं। ये पूरा सिलेबस बैच के अंदर बहुत व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट होगा। एक एक टॉपिक कंप्लीट होंगे, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य की विषय वस्तु भी संस्थान की पूरी टीम मिलकर के टीम पढ़ाएगी। बायो की क्लास भी मेरे द्वारा भी कराई जाएंगी। अभी पूरा सिलेबस हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जीएस का भी पूरा सिलेबस है, और अब बहुत गति से युद्ध स्तर पे। ठीक है, तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मन और जीवन को समझने का विकास है। अपने आप को जानो। मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण संदेश रहा है, वही मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के दूसरे के बिहेवियर को जानने की जो हमारी उत्सुकता है वो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस विषय के बारे में ये हमारा एक चर्चा पर चर्चा थी, डिस्कशन था। और आगे आप व्यवस्थित तरीके से इस विषय को पढ़ें मेरे साथ। मैं ऐसी अपेक्षा आप सभी के साथ कर रहा हूं। मैं पूरे सिलेबस को आपके कंप्लीट कराऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। और मनोविज्ञान के साथ साथ अन्य कई सारे विषय मैं आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के बैच में पढ़ाऊंगा। आपको आराम से, इत्मीनान से एक एक करके क्लास देखते हुए चलना है। ऑनलाइन बैच पे क्लास हमारे पास लगातार सारी क्लासेस आपको क्रम से मिलेंगी, टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत, चिंता मत करिएगा, बस चलते जाइएगा। वहां पे कोई क्लास नहीं बचेगी, सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट होगा। ठीक है, इतना भरोसा विश्वास करके चलिए आप। ठीक है, बाकी आपका जो है एक तो ऐप के अंदर क्लास है। ठीक है, ऐप के अलावा आपका एक टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल गया होगा। ऐप के अंदर लिंक लगी हुई है, जो बच्चे बैच में जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मिशन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का है ना, मिशन एचईओ का। और एक आपका जो है टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ दूसरा जो हमारा है वो है एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। वहां पे मैं चाहता हूं एक सकारात्मक मंच की तरह उसका उपयोग करिए। वहां पे आप लोग भी जो भी आपको लगता है, कुछ आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होना चाहिए, इधर उधर का प्रचार है ये सब चक्रों में मत रहिएगा। वहां पे आपको जानकारी वगैरह भी मिलेगी। सारी क्लासेस आपके बैच के अंदर सब कुछ कंप्रिहेंसिव तरीके से होगा। ठीक है, बाकी एक दूसरे का सहयोग करिए, पढ़िए। अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों के साथ क्या अभी सिलेबस ही नहीं समझ पा रहे, तो आप समझ लो हर विषय का मैं आपको सिलेबस पहले क्लियर कर दूंगा प्रॉपर, और फिर पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट जीएस ओरिएंटेड सब कुछ आप पढ़ डालोगे हमारे साथ। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा आपके लिए किया जाने वाला प्रयास रहेगा, मेरे द्वारा किया जाने वाला प्रयास रहेगा। सब्जेक्ट बड़ा है, व्यवस्थित है, बस आप लोग क्रम से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल आपको हमारा आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। जितने बच्चे एचईओ वाले हैं, यूट्यूब चैनल आपको इसे जरूर ज्वाइन करके रखना है। यूपी पीसीएस की वैकेंसी है तो आजाद यूपी पीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी है। एक आजाद आईएएस एकेडमी का भी टेलीग्राम चैनल है, इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल भी सारे ज्वाइन करके रखिएगा अपने पास। बैच के अंदर व्यवस्थित क्लासेस आपकी मनोविज्ञान की और बाकी अन्य विषयों की भी शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारा सिलेबस आपका जो है व्यवस्थित तरीके से पूरा कंप्लीट होगा। बढ़िया से पढ़िए। चलिए, मनोविज्ञान की अगली क्लास में आप सभी मेरे साथ मिलेंगे। अगली क्लास में मैं आपको मनोविज्ञान की विषय वस्तु को व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। आराम से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए।